होती है। आप लोग गलती क्या करते हैं जब इस बुक को पढ़ने बैठते हैं, तो आप लोग से गलती क्या होता है कि इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। चार तौर पर जब लगाएंगे तो वो फायदेमंद नहीं होगा। पहले इसको पढ़िए, ऑब्जेक्टिव बनाना भी जरूरी है, लेकिन तब जब ये एक बार दो बार कम से कम आपका रिवीजन हो जाएगा होगा तब आप करंट अफेयर्स लिए होंगे। हल्का हल्का मेहनत करिएगा, एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है, वही एक एक बूंद आपको फायदा कर जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद पद्म पुरस्कार, पद्म श्री हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, किसको किसको मिला, किस क्षेत्र के लिए मिला, वो बिहारी है। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया के करंट अफेयर्स के बारे में सारी जानकारी लेने वाले हैं। यानी कि एडुटेरिया का जो करंट अफेयर्स का बुक वार्षिक अंक के नाम से आता है, उसे आप लोग को कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज का इंतजार कर रहे थे। उनके पास बुक तो है लेकिन उनको पढ़ने में मन नहीं लग रहा, समझ में नहीं आ रहा, सारी चीजें याद नहीं हो रही है, क्योंकि आपका अभी तक तरीका गलत था। इस कारण से आपको बुक समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहले बुक का परिचय आपको करवाते हैं। तो ये रहा आपका एडुटेरिया पब्लिकेशन का जो करंट अफेयर्स का बुक आता है। वार्षिक अंक 2021 जो मेरे पास अपडेट वर्जन है वो है अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2021 तक का मेरे पास है। समय समय पर ये अपडेट होते रहता है, तो वो आप जानकारी भी ले सकते हैं और वो किताब भी आप समय समय पर ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम लोग जो जानेंगे कि इस बुक से संबंधित कैसे इसको पढ़ना है, और एक तरह से कह सकते हैं कि इस पूरे वीडियो में हम इस बुक का रिव्यू भी करेंगे कि कैसा ये बुक किस एग्जाम के लिए जरूरी है, क्योंकि ये भी बहुत लोग नहीं जानते हैं कि ये बुक जो है किस एग्जाम के लिए ज्यादा जरूरी है, कहां पे हमें इसे पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। इसके की पॉइंट्स जो है, जैसे आप देखेंगे कि एडुटेरिया करंट अफेयर्स का इसे कैसे पढ़ना है हमें, आप देखेंगे कि नोट पॉइंट किस तरह से इस बुक को डिवाइड किया गया है, कैसे हम लोग को पढ़ना है। दूसरा बात कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं, उसके बाद हमें कैसे पढ़ना है, ट्रिक बना करके पढ़ना है, कितना देर हमें पढ़ना है, इसका नोट हमें बनाना है, मतलब नोट्स इसका बनाना है या नहीं बनाना है, वो भी आपको हम चर्चा करने वाले हैं। तो एक फुल वीडियो जो कि इस एडुटेरिया करंट अफेयर्स का वार्षिकांक पर रहने वाला है, आपको इस पूरे वीडियो को जरूर देखना। तो अगर इस बुक का हम लोग बात कर लें एडुटेरिया का, तो ये हाल ही के दिनों में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से देखे जा रहे हैं, क्वेश्चन लड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि स्टूडेंट का पसंद ये बनते जा रहा है। तो इसी चीज को समझना है कि इसको अच्छे से कवर करना है किसी भी एग्जाम के लिए, वो बताएंगे आपको किसी एग्जाम के लिए जरूरी है। सबसे पहले तो आप यहाँ भी देख सकते हैं लिखा हुआ है यूपीपीएससी, बीपीएससी, सीडीपीओ, यूपीएसआई, बिहार एसआई, एनटीपीसी, एसएससी के लिए जरूरी है। लेकिन खास रूप से हम मानते हैं इस बुक का जो डिजाइनिंग किया जाता है, खास करके क्वेश्चन जहां पे ज्यादा लड़ते हैं वो बिहार के एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन लड़ते हुए दिखते हैं। जैसे बीपीएससी का एग्जाम हो गया, बिहार दरोगा का एग्जाम हो गया, बिहार पुलिस का एग्जाम हो गया, बीएसएससी हो गया, बहुत सारे ऐसे बिहार के जो एग्जाम है, यूपी के एग्जाम है, वहां पे क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा देखा जाता है, और बहुत मात्रा में यहाँ से एनटीपीसी, एसएससी में भी क्वेश्चन देखा जाता है। तो खास रूप से क्योंकि ऐसा है ना कि इसके जो मतलब संस्थापक हैं, खास रूप से बिहार घर भी हुआ, तो वो ज्यादा ध्यान देते हैं बिहार पे, और खास करके बिहार के क्वेश्चन को ज्यादा ऐड करने का प्रयास करते हैं बिहार के एग्जाम के लिए। ऐसे सभी एग्जाम में इसका महत्व उतना ही बुक है। जैसे एडुटेरिया हो गया, एक प्लेटफॉर्म का रिकमनी पब्लिकेशन हो गया, आपका स्पीडी हो गया, तो वो सब पर भी हम रिव्यू वीडियो लाएंगे, जैसे कि इन तीनों में से कौन ज्यादा बेस्ट है आपके लिए, आप जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए कौन सा बेस्ट है। आपको जिस भी तरह का वीडियो चाहिए करंट अफेयर्स पे, किसी भी बुक से संबंधित रिव्यू ही चाहिए, तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उस पर हम वीडियो जरूर बना दें। चलिए हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले समझने का प्रयास करिएगा नोट पॉइंट को। ये क्या है, तो इसे 3 भाग में बांटा गया है, यानी कि किसी भी बुक का अपना अपना पैटर्न होता है। जैसे ये बुक जब आप पढ़ रहे होते हैं तो इसका एक शुरू से चलता हुआ पैटर्न होगा, और आगे भी ये पैटर्न यही फॉलो होगा। तो वो आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से ये बुक को डिवाइड किया गया है, किस आधार पर इसको बनाया गया है। और सबसे पहले आपको बता दें कि आपकी गलती क्या होती है। आप लोग गलती क्या करते हैं जब इस बुक को पढ़ने बैठते हैं, तो आप लोग से गलती क्या होता है कि इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। चाहे आप किसी भी जब करंट अफेयर्स को पढ़ने बैठेंगे तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, याद नहीं हो रहा है, हमसे नहीं हो रहा है, उससे क्यों इतना ज्यादा हो जाता है, क्वेश्चन नहीं बनते हैं एग्जाम में। वो इसलिए होता है कि आप जब कहीं से भी पढ़ते हैं, यानी कि इसका पीछे में जब आप देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव दिया गया है, और ये बहुत ज्यादा मन लगता है बनाने में, क्योंकि यहाँ पे पढ़े और आंसर मिल गया और लगा कि हमें तो याद हो गया। बहुत सारे के मुंह से आप सुनेंगे कि ऑब्जेक्टिव तो तुरंत हमको याद हो जाता है, एक ही बार पढ़ते हैं और एक ही बार में ऑप्शन हम लगा देंगे, खाली सिर्फ दिख जाना चाहिए एग्जाम में। तो इस तरह से आप तुक्का के माध्यम से एग्जाम नहीं पास किया जा सकता है, क्योंकि करंट अफेयर्स का वेटेज एग्जाम में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। इसको देखते हुए आपको करंट अफेयर्स पे उतना ही समय देना होगा जितना आप किसी विषय पर देते हैं। लेकिन हाँ, उस तरीके से इसको नहीं याद करना होगा जिस तरीके से आप इतिहास को याद कर लेते हैं कि भूलना ही नहीं है कभी। जीके जीएस जब आप पढ़ने बैठते हैं तो उसको ऐसा याद करना होता है कभी नहीं भूलना, लेकिन इसको ऐसा थोड़ी है, ये तब तक याद रहे उतना ही काफी है जब तक मेरा एग्जाम है। एग्जाम होने के बाद अगर हम भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर अगला एग्जाम जब हम देंगे तो फिर नया करंट अफेयर्स आ चुका होगा, फिर उसको याद करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप लोग को इसे ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहिए किसी भी करंट अफेयर्स को, जिसका चर्चा हम बाद में करने वाले हैं। तो इसका एक पैटर्न है, उसी पैटर्न को आपको हम समझाने वाले हैं कि ये गलती कभी मत करिएगा कि जहां तहां से पढ़ने लगे, जो भी उठा के पढ़ने लगे
ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं तो वो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव एक दो थोड़ी है, 1000 2000 5000 10000 होगा, उसका कोई गिनती नहीं है। लेकिन जब आप पैटर्न को फॉलो करते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव आपसे खुद ब खुद बनने लगेगा, वो थ्योरी कहलाता है। चलिए उसको समझते हैं हम लोग। यहां जब आप देखेंगे नोट के पॉइंट में तो इसे 3 भाग में बांटा गया है इस बुक को, उसी को आपको समझना। सबसे पहला टॉपिक डिटेल, यानी कि शुरुआत में जब आप इस बुक का देखेंगे, यानी कि कुछ पेज जैसे कि यहाँ शुरुआत में हम बताना चाह रहे हैं, बुक के माध्यम से आपको बताते हैं। शुरुआत में आप देखेंगे तो बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं, जैसे देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 का टॉपिक यहाँ पे आपको दिख रहा है, फिर दिखेगा टोक्यो पैरा ओलंपिक, फिर उसका नोबेल पुरस्कार दिखा। तो ये सब क्या है, ये सब बेहतरीन टॉपिक है। अब कहा जाए कि इसमें से ऑब्जेक्टिव कितने बनेंगे, तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है। लेकिन हम कह लें कि अगर आप नोबेल पुरस्कार एक दिन ही सही, एक दिन में अगर पूरा याद कर लेते हैं, बढ़िया से ट्रिक के माध्यम से बैठा करके नोट में बना करके कर लेते हैं, तो फिर आपको कितना भी ऑब्जेक्टिव इससे बन जाएगा, याद हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, जब आप इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे ना कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला, तो वहां याद करना पड़ेगा अलग, उसके बाद फिर भौतिकी का किसको मिला, अर्थशास्त्र का किसको मिला, तो ये सब टेंशन में आ जाइएगा आप। इस कारण से सबसे पहले नोबेल पुरस्कार यहाँ थ्योरी वाइज पढ़िए, एक ही बार में सारा जानकारी कि नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कहाँ हुआ, कहाँ मिलता है, कौन कौन क्षेत्र में दिया जाता है। इस टाइप से जब आप पढ़ते हैं तो आपका थ्योरी जब मजबूत होगा तो कभी भी आप जब करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो वो फायदेमंद होगा। तो एक गलती जो आपको बताया उसको सुधारना है और ये करना है। यहाँ पे ध्यान दिए क्या हुआ, टॉपिक डिटेल, मतलब किसी भी टॉपिक का डिटेल दिया गया है। नोबेल पुरस्कार से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं वो यहाँ पे आपको दे दिए गए हैं। ये चीज हो गया। तो खास करके यूटेरिया करंट अफेयर्स पे ही आप ध्यान दीजिएगा, इसमें जैसे है वही आपको दिखा रहे हैं। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार वगैरह है, तो ये सब तो खास करके आप यहीं से याद करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, थ्योरी पोर्शन से है। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार हो गया, भारत के आए तूफान एवं मनाए गए महोत्सव, बहुत सारे महोत्सव हैं, तो यही से देखेंगे आप। अब देखिए कि कितना महोत्सव यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ। अब एक एक करके आप ऑब्जेक्टिव के तौर पर जब लगाएंगे तो वो फायदेमंद नहीं होगा। पहले इसको पढ़िए, ऑब्जेक्टिव बनाना भी जरूरी है, लेकिन तब जब ये एक बार दो बार कम से कम आपका रिवीजन हो जाएगा, पढ़ लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाइएगा ना, तो आपसे ये भी समझ में आएगा कि मतलब सेट लगेगा, वहां पे लगेगा कि हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं कि हाँ इतना हमसे बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये पढ़े थे बना। डायरेक्ट आप जो ऑब्जेक्टिव लगाते हैं तो वहां पे सिर्फ याद करना होता है, उससे आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे भारत के प्रमुख पदाधिकारी, तो इस तरह से जब आप याद करते हैं तो ऑब्जेक्टिव बनता है। तो समझ गए एक चीज कि टॉपिक डिटेल शुरुआत में दिया गया है, बहुत सारे पेज तक दिया गया है, ये करीब हम देख रहे हैं कि 71 पेज तक और भी ज्यादा इसमें दिया गया है। तो आप खुद भी देख लीजिएगा, इससे बहुत सारी चीजें कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-2021 आर्थिक सर्वेक्षण, तो इससे संबंधित सारे जानकारी हैं, जैसे कि एक बार पढ़ लीजिए कम से कम, और इससे बनने वाले प्रश्न ऑब्जेक्टिव के तौर पर बना लीजिएगा। फिर दूसरा जो भाग है इसका मंथली ऑब्जेक्टिव है, मतलब कि यानी कि हर एक मंथ का, जैसे देखिए यहाँ से शुरुआत हो गया है तो हर एक मंथ का ऑब्जेक्टिव इसमें दिया गया, जैसे जनवरी शुरुआत होगा, फरवरी का दिया होगा, मार्च का दिया होगा। इस तरह से भी जब आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा होता है। देखिए जैसे सितंबर 2021 है, इससे पहले आप देखेंगे अक्टूबर शुरू है, अक्टूबर 2020 से लेकर अक्टूबर 2021 तक का। तो अक्टूबर 2021 का पूरा मंथ का एक बार में आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पर ही, लेकिन सारी जानकारी अक्टूबर में घटित घटनाओं के बारे में दे दी गई है। तो अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो ये भी बहुत अच्छा, और कैसे पढ़ना है वो भी अभी बताने वाले हैं। तो ये हम बता रहे हैं इसका टाइप, कि कितने टाइप पर इसको बांटा गया। तो समझ गए आप लोग। दूसरा हो गया क्या, मंथली ऑब्जेक्टिव। और तीसरा जो टाइप है इसका, ये हो गया पहला, और ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा। तीसरा जो टाइप है वन लाइनर ऑब्जेक्टिव है। यही तो बात है कि आप वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, तो उसमें क्या है, मंथली का नहीं है, बस वन लाइनर करके आपको दे दिया गया है, जो कि सेट के रूप में दिया गया है, प्रैक्टिस सेट के रूप में दिया गया है। 18 प्रैक्टिस टेस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे पहला है ये 50 क्वेश्चन प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में है, लेकिन ये प्रैक्टिस सेट लगाना है, लेकिन कब, जब हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। और थ्योरी कैसे पढ़ना है वो अभी हम बताने वाले हैं आपको, ठीक है। तो ये चीज हो गया कि डायरेक्ट यहाँ आपको नहीं पहुंचना। आसान तो लगेगा, जरूर लगेगा, लेकिन फायदा नहीं हो पाएगा, आपका याद नहीं हो पाएगा। 50 क्वेश्चन करने से आपका एग्जाम में वही क्वेश्चन आ जाएगा, कोई गारंटी नहीं है, थ्योरी करना ही पड़ेगा आपको। तो ये हो गया, इसको कब करना है वो बताने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है। इसको करने के लिए आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए, यानी कि जो भी आपका नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है, जिस एग्जाम के लिए आप एडिटोरियल करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं, हो सकता है बिहार का एग्जाम हो, यूपी का एग्जाम हो, झारखंड का एग्जाम हो, हरियाणा का एग्जाम है, किसी भी एग्जाम में अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि अपने एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर को देख लें एक बार। जैसे हम मानते हैं कि आप बीपीएससी देने वाले हैं, बिहार दरोगा का एग्जाम देने वाले हैं, तो एक बार आप उसका प्रीवियस ईयर जरूर देखें। प्रीवियस ईयर यानी कि बहुत 10 साल 20 साल पुराना क्वेश्चन नहीं, पिछले बार जो एग्जाम हुआ है, उसके पिछले बार जो एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन को देखिए, और एक बार देखिए कि उसका करंट अफेयर्स का पैटर्न क्या रहा है, कहां से करंट अफेयर्स पूछा है, क्या वो नोबेल पुरस्कार से प्रश्न पूछा है, और अगर पूछा है तो क्या पूछा है, नोबेल पुरस्कार के साहित्य में किसको दिया गया ये पूछा है, कि साहित्य में मिलने वाले नोबेल पुरस्कार का घर कहां है, कहां से वो बिलोंग करते हैं, ये पूछा है। पैटर्न देखना बहुत ही जरूरी है, चाहे वो पुलिस का एग्जाम हो या बीपीएससी यानी कि पीसीएस का एग्जाम हो, किसी का भी एग्जाम हो, आपको देखना जरूरी है पैटर्न। सबसे पहले हम बता दिए कि ये फायदा तभी करेगा जब आप अपने एग्जाम का पैटर्न प्रीवियस ईयर का देख लेंगे तब। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आपको बताना चाहते हैं कि आपको गलती तो आप लोग को हम बता ही दिए
चलिए अब हम लोग बताना, सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है। ये जो आगे में आप देखें टॉपिक डिटेल, आप किसी भी टॉपिक को उठाइए। सबसे पहले इरुटेरिया बुक से आपको हम बता रहे हैं, किसी भी टॉपिक को उठाइए। हम मानते हैं कि आपने उठाया, चलिए ओलंपिक उठा लिए कि टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में संपन्न हुआ, इस टोक्यो ओलंपिक को हम पढ़ेंगे और इससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव को अभी नहीं देखेंगे, पहले इसको पढ़ करके हम नोट्स बनाएंगे। और नोट्स बनाने भी आपको हम बताने वाले हैं। सबसे पहले यही खास रूप से ध्यान रखिएगा नोट्स में कि आपको इसी बुक में नोट्स बनाना है, नोट्स अलग नहीं बनाना है। एक तो ऐसे ही दिमाग खराब रहता है उतना सब्जेक्ट का नोट्स बनाने में, जैसे जीके जीएस का, पॉलिटी का अलग, हिस्ट्री का अलग, इकोनॉमिक्स का अलग, सबका अलग अलग नोट्स बनाने लगेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वो अलग है। और ये करंट अफेयर्स का भी अगर नोट बनाने लगे तो फिर तो दिमाग ही खराब हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स का नोट्स आपका करंट अफेयर्स के बुक में ही होना चाहिए। यानी कि जैसे आप देखे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ नेत्रा कुनानन, नौकायान, मीराबाई चानू, भारोत्तोलन, इस तरह से जब आप किसी प्रश्न को पढ़ते हैं और पैटर्न से मैच करते हैं, जैसे आपको बिहार दरोगा का एग्जाम देना है तो बिहार दरोगा में क्वेश्चन अगर पूछा गया था कि मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं और इसमें आपको लग रहा है कि टोक्यो ओलंपिक जो हुआ है इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिल रहे हैं, तो उसको आपको यहाँ पे नोट के तौर पे लिखना है और उसको रेड पेन से या ब्लैक पेन से आपको टिक करते जाना है इसी बुक में और उसी को अपना नोट मानना है। अलग से कोई नोट इसके लिए तैयार नहीं करना है, ऐसा मेरा मानना है जो हम बता रहे हैं आपको। तो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे एक आपको टॉपिक को उठाना है, उसको अच्छे से पढ़ना। अगर एक दिन लग रहा है, देखिए अब एग्जाम तो ऐसा तो नहीं है कि 5 दिन बचा होगा एग्जाम में, 2 दिन बचा होगा तब आप करंट अफेयर्स लिए होंगे। हल्का हल्का मेहनत करिएगा, एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है, वही एक एक बूंद आपको फायदा कर जाएगा। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक अगर लिए तो इसका पूरा पढ़ लिए और यहाँ पे छोटा छोटा करके आप नोट्स भी बना लिए। ठीक है, ये कर लिए। और इसको पढ़ने के दरमियान में आपका दिक्कत ये होगा कि आपको याद नहीं होगा, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगी, हो सकता है नेट पर सर्च करना पड़े, या बहुत सारी चीज़ें होंगी आप पहले भी पढ़े होंगे, टोक्यो ओलंपिक इससे पहले जो हुआ था उसको आप याद किए होंगे तो कन्फ्यूजन हो रहा होगा। ये होने दीजिए, यही तो आपको ऑब्जेक्टिव में फायदा करेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव नहीं, पहले थ्योरी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। इसको पढ़ लिए हम पूरा। ठीक है, और क्या किए कि हम प्रत्येक दिन ऐसा रखें कि एक टॉपिक तो हम कन्फर्म पढ़ेंगे जो कि मेरा डिटेल टॉपिक होगा। ये शुरुआत के जो पेज दिए गए हैं, खास रूप से वन का, भारत वन का रिपोर्ट हो गया, वैश्विक वन संसाधन आकलन हो गया, बाघ गणना रिपोर्ट हो गया, तो इस टाइप के टॉपिक हम एक दिन में हम पढ़ लेंगे। उसके बाद मेरा क्या काम है, कितना घंटा पढ़ना है वो भी बताते हैं। उसके बाद मेरा क्या काम है कि यहाँ जो मंथली दिया गया है, जैसे कि आप देखिए अक्टूबर का मंथली दिया गया है, सितंबर का है, नवंबर का है, दिसंबर का, अलग अलग दिया गया है, एक साल का पूरा 12 महीना का, तो वो एक एक महीना का, मतलब एक महीना का, अक्टूबर का हम आज पढ़ लेंगे पूरा, हमको उसके बाद का नहीं देखना है, लेकिन अक्टूबर का हम पढ़ लेंगे। इस तरह से जब आप करेंगे ना तो मात्र 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में आपका करंट अफेयर्स इतना बेहतर हो जाएगा, मतलब आपके सारे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होने लगेंगे। आपको लगेगा कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है और हमसे क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि आपने एक दिन में एक टॉपिक ये कवर कर रहे हैं। क्या क्या बताया आपको कि एक दिन में एक या 2, जितना आप कर सकते हैं वो करिए, और उसी दिन मंथली ऑब्जेक्टिव का एक मंथ का, यानी कि जैसे अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, एक मंथ का आपको कर लेना है, मतलब 3 काम आपको है। और ये जो वन लाइनर ऑब्जेक्टिव जो सबसे लास्ट में है, सेट के माध्यम से दिया गया है, उसको बाद में करना है, उसको बाद में करना है। जब आप ये कर लेते हैं तो धीरे धीरे जब आपका 10-15 दिन होता है तो आपको बहुत सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार हो गया, भारत रत्न हो गया, ये सब चर्चित पुरस्कार कितना मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है, व्यास सम्मान, बिहारी पुरस्कार, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, इस टाइप के टॉपिक जब आप पढ़ पढ़ के नोट बनाने लगे ना तो 10-15 दिन लगेगा आपको, उस समय तक समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपका एग्जाम तो थोड़ा दिन बाद होगा। उसके बाद पढ़ते पढ़ते आपको क्या लगेगा कि मेरे से कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव जो है वो भी बनने लगे, कि बस एकदम नहीं हो रहा है तो हम उसमें लगे हुए हैं। और आपको क्या होगा ना, सबसे बड़ा चीज आपको बताते हैं कि आपको क्वेश्चन का महत्व को भी समझना है। जैसे ही आप कोई क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना की, ये क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है ये आपको तब पता चलेगा जब आप इसका प्रीवियस ईयर जो आप एग्जाम देने वाले हैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन देखे थे, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो आप देखे थे वो कैसा था, वो ये बता देगा जरूर कि ये हमको पढ़ना है, इस पे हमको टिक लगाना है, ऊपर नोट बनाना है या नहीं बनाना है, ये कितना महत्वपूर्ण है आप खुद डिसाइड कर लेंगे। जब 3-4 प्रीवियस ईयर, 3-4 साल का प्रीवियस ईयर जो है जिस एग्जाम का आप देने वाले उसको देख लेंगे तब आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो इस चीज को आपको बता रहे हैं कि मंथली ऑब्जेक्टिव को भी आपको खत्म कर लेना, तो या एक टॉपिक हो गया 1 से 2 और एक मंथली ऑब्जेक्टिव का 1 मंथ का जरूर आपको कवर कर लेना है। उसके बाद जब आप 15 दिन में इसको खत्म कर लेते हैं तो फिर आपको आना है इसका टेस्ट पर, और रिवीजन तो आप जब भी मौका मिलेगा करते रहेंगे। और ये सब पढ़ने में आप करीब 2 घंटा जरूर कम से कम दीजिएगा, दिन में 2 घंटा करंट अफेयर्स को देना ही है। ऐसा नहीं कि मतलब हर दिन देना है, सप्ताह में 1-2 दिन छूट भी गया, लेकिन जब भी पढ़ने बैठे करंट अफेयर्स को 2 घंटे के लिए बैठे और आराम से इसको पढ़ लिए, पेपर की तरह रीडिंग डाले, पढ़े, नोट्स बनाए, बात खत्म, बाद में रिवीजन इसका करते रहेंगे। ठीक है, ये चीज होना चाहिए, इसके लिए हम रूल बताए। अब क्या हो गया, जब आपका ये सब खत्म हो गया, टॉपिक भी खत्म हो गया, मंथली भी खत्म हो गया, तो आपको आना है वन लाइनर ऑब्जेक्टिव पर। अब आने वाला है आपको मजा। क्यों आएगा? क्योंकि आपने जो अभी तक पढ़ा, थ्योरी के रूप में पढ़ा, ऑब्जेक्टिव के रूप में पढ़ा, यहाँ पे
मंथली ऑब्जेक्टिव के रूप में, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ये हो गया आपका प्रैक्टिस सेट 1। यहाँ पे क्या होगा, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, सबसे पहला क्वेश्चन है। अब बताइए कि जब आप नोबेल पुरस्कार का थ्योरी वाइज पढ़ लिए पूरा, तो ये तो आपको पता हो ही गया वहां से। अब ऑप्शन देखे आप तुरंत लगा दिए कि बस इसको मिला है, कोई दिक्कत नहीं है, हम जानते ही थे, वहां से देखे लिए थे, वहां पढ़ ही लिए थे। और सबसे शुरू में अगर आप पढ़ते बिना थ्योरी को पढ़े हुए, तो आपको याद करना पड़ता, टेंशन होता है। तो यही होता है कि वहां भी एक बार पढ़ लिए, यहाँ भी पढ़े, तो रिवीजन भी हो रहा है साथ में, और पता भी चल रहा है कि कितना मेरे पास दिमाग है, कितना देर तक हम याद कर पाते हैं। तो इस चीज को आप लोग समझ गए। तो यही तरीका होता है कि 3 तरह से इसको डिवाइड किया गया है, लेकिन आपको किस तरह से पढ़ना है ये हम आपको समझा दिए। तो आप अगर बिगिनर्स हैं, मतलब पहली बार करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, पहली बार आपका एग्जाम देने वाले हैं, जो भी फॉर्म भरे हैं आप उसको देने वाले हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सही कर पाइएगा करंट अफेयर्स का, अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका, हम भी इसको फॉलो करते थे और बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट उनको मिलता है। तो आप भी जरूर इसको करिएगा। ये चीज हो गया जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर भी बहुत सारा चीज डिपेंड करता है। अब हो गया करंट अफेयर्स, तो कितना देर पढ़ना है, तो आपको बताया कि 2 घंटा पढ़ना है इसको। और अगर मैक्सिमम आप 3 घंटा पढ़ते हैं, 4 घंटा पढ़ते हैं तो और अच्छा है, लेकिन कोशिश करिएगा कि 2 घंटे से ज्यादा, यानी कि और भी विषय पर आपको ध्यान देना होता है। टोटल 5-6 घंटा 8 घंटा का स्टडी अगर आप करते हैं, तो और भी विषय है, जीके जी इसमें बहुत लंबा विषय हो जाता है, उस पर भी आपको पकड़ बनाना है। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो 2 घंटा आप इसमें समय अगर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि करंट अफेयर्स में क्या पढ़ें, कुछ समझ में नहीं आता है, कहां से पढ़ें, बस बुक तो दे दी है हमको, अब हम क्या पढ़ लें इसमें कि वो आ जाएगा, इतना बड़ा बुक हमको दे दिया गया। देखिए क्या होता है ना कि महत्वपूर्ण टॉपिक बहुत सारे होते हैं, कि वहां से तो प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो चीज समझना है। जो यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ सारे टॉपिक आपको इस बुक में मिल जाएगा, अच्छे से इसमें डिस्कस किया गया है, जो कि आप यहाँ से देख कर भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप टारगेट करिएगा कि एक हम अगर डिटेल टॉपिक पढ़ने वाले हैं तो नोबेल पुरस्कार का हम खत्म कर लें, फिर खेल संबंधित पुरस्कार खत्म कर लें, इसलिए हम लिख दिए यहाँ पर, वो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो इस चीज को आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए इसको देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको इसी बुक में मिल जाएगा, शुरुआत में आप अगर देखते हैं इसका विषय सूची, देखिए यहाँ पे विषय सूची दिया गया है। इस विषय सूची में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को मतलब कवर किया गया है, सारे आपको टॉपिक बता दिया गया कि किस विषय पर इस बुक में जो है चर्चा की गई है। ठीक है, ये चीज समझ गए। सबसे पहले आता है नोबेल पुरस्कार, जो कि आपको अगर पता होगा तो इसमें अच्छे से दिया गया है, आप पढ़े भी अगर होंगे इसके लिए, तो वहां से आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाइएगा। खेल संबंधित बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, बहुत सारा खेल है, क्रिकेट हो गया, आपका फुटबॉल हो गया, तो सब तरह से पुरस्कार जो दिया जाता है खेल का यहाँ पे दिया गया है। देखिए, और ये खेल से संबंधित जितने पुरस्कार दिए जाते हैं उसको आप याद करिएगा। अच्छे खिलाड़ी कौन से हैं, बेस्ट प्लेयर कौन से मतलब चुने गए हैं, ये सब तरह का हम बात इसी में कर लिए कि खेल से संबंधित। और वो पता कब चलेगा, देखिए अब खेल से संबंधित भी सारा चीज नहीं पूछा जाता है। जैसे आप देखेंगे यहीं पर आईसीसी अवार्ड 2020 है, उसके बाद विजडन अवार्ड है, तो सब चीज नहीं, वो पैटर्न बताएगा आपको प्रीवियस ईयर का, वो आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, वो बता देगा कि आपको क्या पूछा जाएगा अगला बार। फिर भारत रत्न भी मिलता है, इससे संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये एक एक करके पढ़िएगा तो लोड बढ़ जाएगा। भारत रत्न डायरेक्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, किसको किसको मिला है, तो रिवीजन के तौर पर ऑब्जेक्टिव में फायदा हो जाएगा। संगीत एवं नृत्य पुरस्कार भी बहुत चीज में दिया जाता है। जैसे देखेंगे 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 दिया गया, 78वां गोल्डन ग्लोबल अवार्ड दिया गया, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया, तो इस तरह का 66वां फिल्म फेयर अवार्ड 2021 दिया गया। तो इस तरह के फिल्म से संबंधित भी बहुत सारे, नृत्य से संबंधित भी पुरस्कार दिए जाते हैं। इसको भी आप लोग टॉपिक से पढ़ लेना है, यहाँ पे दिया गया है सब चीज से। देखिए वर्ष 2021 के फिल्म संबंधित पुरस्कार, तो ये सब आपको पढ़ना है पहले टॉपिक के रूप में। फिर उसके बाद पद्म पुरस्कार, पद्म श्री हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, किसको किसको मिला, किस क्षेत्र के लिए मिला, वो बिहारी है या नहीं, मतलब जिस भी स्टेट का आप हैं और वहां अगर जो कोई पुरस्कार मिला है, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तो उसको पूछा जाता है कि उस किस क्षेत्र से संबंधित है, कहाँ संबंधित है, उनका घर कहाँ है, निवास स्थान पूछा जा सकता है। तो पद्म पुरस्कार भी देखिएगा, तीनों तरह के पुरस्कार, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। ठीक है, चर्चित तूफान जो भी हाल ही के दिनों में आते हैं, चक्रवात वगैरह अगर आते हैं, किसी एरिया को प्रभावित करते हैं, बहुत ज्यादा तबाही मचाते हैं, उससे क्वेश्चन जरूर आता है कि कहाँ आया था, कब आया था, इस तरह से। ठीक है, फिर देखेंगे प्रमुख महोत्सव, जो कि महोत्सव भी बहुत सारा देखेंगे कहाँ मनाया जाता है, बहुत सारे ऐसे नए महोत्सव भी ऐड किए जाते हैं, या पुराने महोत्सव को मनाया जाता है बहुत धूमधाम से, तो किस स्टेट में मनाया गया, कहाँ पे मनाया गया, किस डेट को मनाया गया, तो ये भी पूछा जाता है। तो महोत्सव, ये सारा टॉपिक आपको इसमें मिल जाना है, आराम से पहले पढ़िए, उसके बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव को बनाइए। प्रमुख समझौते होते हैं, जो कि राष्ट्रीय समझौता, अंतरराष्ट्रीय समझौता भी होता है, देश से होता है, विदेश से होता है, राज्य में होता है, तो बहुत तरह का समझौता जो होता है वो भी इंपॉर्टेंट है। वो आपको कौन बताएगा, तो आपका पैटर्न बताएगा प्रीवियस ईयर का, जिस एग्जाम को आप देने वाले हैं। तो प्रमुख समझौते की भी आपको देखना है, यहाँ पर लिख दिए इसलिए क्योंकि इतना तो आपको अगर करना ही होगा अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो भारत के जो प्रमुख पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं या पहले से भी हैं, उनको आपको याद करना है, जो संसद में होंगे या मतलब ऐसे भी राज्य के होंगे, केंद्र के होंगे, तो सबको याद कर लेना है, कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, फिर अन्य देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, ये सब भी पूछा जाता है कभी कभी। इसरो मिशन, जो हमारा देश का इसरो है,
वो कौन सा उपग्रह को लॉन्च किया है, किसके लिए किया है, उसका लक्ष्य क्या है, कब तक लॉन्च किया जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन भी आपको आता है। तो इसरो के बारे में सारा जानकारी, सब चीज़ आपको इस बुक में मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। तो अभी खोजने में थोड़ा सा लेट होगा, इसलिए आपको हम बुक नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन सब चीज़ में दिया गया, इसी से पढ़ करके हम बता रहे हैं। तो अच्छा होगा कि आप इस टॉपिक को लिख लें, इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद इस बुक से जरूर इसको पढ़ लें। ना ही याद होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका रिवीजन जब होगा ना, कभी और भी क्वेश्चन मिलेगा ना, तो जरूर आपको याद आ जाएगा, वो कोई दिक्कत। नवीनतम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, मतलब हाल ही के दिनों में पर्यावरण पर क्या असर हुआ है, किस तरह का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत से संबंधित बहुत सारी जानकारी, यानी कि पर्यावरण में क्या चेंजेज आए हैं, क्या अच्छा हुआ है, क्या बुरा हुआ, उस सबसे भी आपका क्वेश्चन बनने वाला है। उसका टाइगर रिजर्व कितने हैं, कहाँ है, किस प्रकार से है, क्या स्थिति है उसका, वन रिपोर्ट कितना था भारत का 2018 में, तो इस तरह से इससे क्वेश्चन आपको बनेंगे। संख्या को लेकर भी क्वेश्चन देखे जाते हैं। प्रमुख सम्मेलन जो कि राष्ट्रीय भी हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकते हैं, तो बहुत सारे सम्मेलन जो किए जाते हैं दो देशों के बीच, तो ये चीज आपको याद रखना है कि कौन सा महत्वपूर्ण है, भारत का किसके किसके साथ सम्मेलन हुआ है और उसमें क्या बातें कही गई है, वो चीज सब चीज आपको इसमें मिल जाना है। खेल घटनाक्रम, यानी कि कौन सा खेल का आयोजन कब होना है, कहाँ होना है, कब किया गया था, कब होगा, 2026 में कब होगा, 2024 में कब होगा, तो इस तरह का पैटर्न आपके एग्जाम जरूर बता देगा आपको, तो वो आपको फॉलो करते रहना, ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग प्रमुख सैन्य अभ्यास जो कि 2 देशों या 3 देशों के बीच में किया जाता है, तो भारत का जिसके साथ किया जाता है वो आपको याद रखना है। अगर आप भारत के अंदर एग्जाम दे रहे हैं तो आपको भारत का जिसके साथ, जिस देश के साथ किया जाता है और कहाँ पे किया जाता है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहाँ किया जाता है, उसका नाम क्या है उस सैन्य अभ्यास का, वो चीज आपसे पूछा जाता है। फिर प्रमुख दिवस और थीम, जैसे कि बहुत सारे प्रमुख दिवस जो कि आपके 6 महीने के अंतराल में गुजरे हैं और उसका थीम क्या था, उस दिवस, बहुत महत्वपूर्ण दिवस को पूछा जाता है और उसका थीम क्या था, ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है। इससे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रमुख दिवस को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, जो कि महत्वपूर्ण है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसे बजट प्रस्तुत किया गया और भी सरकारी रिपोर्ट के तरह संख्या पर भी आधारित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, बजट से संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं, तो बजट को एक बार देख लीजिएगा, खास रूप से इसमें चर्चा किया गया, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग योजनाएं, भारत की योजनाएं, राज्य की योजनाएं, जो भी योजनाएं आपके राज्य की योजनाएं, जिस भी राज्य में आप हैं उसका योजना अगर आप पढ़ लेते हैं, जो नया में आया है, मतलब 6 महीने साल भर के दरमियान में जो अच्छी योजना है, जो काफी मतलब पॉपुलर हुई है, उससे क्वेश्चन आता है कि उस योजना का जो है लक्ष्य क्या है, क्या उद्देश्य है, कब तक रहेगा, है ना, इस तरह का भी क्वेश्चन बनता है। फिर उसके बाद मोबाइल ऐप बहुत सारे लॉन्च होते हैं, उसका मतलब सरकारी दफ्तर में क्या यूज है, सरकारी चीजों में क्या यूज है, उससे कितने जनता को, कितने लोगों को फायदा होने वाला है उस ऐप से, वो ऐप किस चीज पर आधारित है, तो इससे भी क्वेश्चन बनता है। पुस्तक लेखक जो पुराने में, जैसे देखिए पुस्तक लेखक का बात कर लें तो इतिहास में बहुत सारे पुस्तक लिखे गए हैं, लेकिन उसका नहीं, ये वर्तमान पुस्तक जो लिखे गए हैं, बहुत सारे मंत्री के द्वारा भी लिखे जाते हैं, चर्चित व्यक्ति के द्वारा भी लिखे जाते हैं पुस्तक। तो जो चर्चित पुस्तक है वो आपको, आपका एग्जाम जो अपडेट एग्जाम हो रहा है, जैसे कि आप देखेंगे कोई भी आपका एग्जाम 2 महीने 1 महीने के अंतराल में हुआ है, उसमें कोई पुस्तक अगर नाम पूछा गया तो वही पुस्तक का नाम आपको अगले एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि वो पुस्तक इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पूछा गया। अब हर पुस्तक को आप पढ़ के तो नहीं देखेंगे क्या क्या उसमें लिखा गया है, ये किस पर आधारित है और कितना ये महत्वपूर्ण है, तो वो एग्जाम ही आपको बताता है, उतना मतलब सोचने का जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर ओलंपिक खेल जितने भी होते हैं उसमें कितने मेडल किसको मिलते हैं, भारत की तरफ से कौन सा प्रतिनिधित्व करता है ना, इस तरह का भी आपका क्वेश्चन पूछा था ओलंपिक, खास करके आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जितना भी चीज आप लोग यहाँ पे याद करने का प्रयास करिएगा, ऐसा मत करिएगा कि उसको इतिहास के तौर पर याद कर लें कि फिर कभी भूल ही नहीं रहे हैं, ऐसा याद करने का प्रयास करिएगा बस एग्जाम तक हमको रहे, फिर आराम से खत्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो आप ट्रिक बना करके कर सकते हैं। ये मेरा खास रूप से आप लोग को मतलब ये संदेश रहेगा कि आप लोग जरूर किसी भी चीज को पढ़ें, जैसे कि कुछ भी पढ़ें आप तो उसको ट्रिक से जरूर रिलेट करके पढ़ें, चाहे जैसा भी आपसे ट्रिक बन रहा है उसको रिलेट करिए, ट्रिक से फंसा लीजिए कि अगर ये रहा ना तो पक्का ये होगा, तो उस तरह से एग्जाम तक आपका रह गया, उसके बाद भूल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये तो करंट अफेयर्स है, दिन प्रतिदिन बदलते ही रहता है, नया नया होते रहता है। तो ये सारा चीज जो था, उम्मीद है आप लोग को समझ में जरूर आया होगा, अभी तक कोई डाउट आप लोग को नहीं हुआ होगा। इस बुक को खत्म करने में काफी ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगा होगा, और आप लोग ये वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं अगर इस करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें आप नहीं समझ पाए होंगे तो इसको दोबारा से रिप्ले कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और भी चीज़ें आपको हम देने वाले हैं करंट अफेयर संबंधित, रुकिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम यही बताना चाहें, इस बुक के लिए अगर रिव्यू कर दें तो रिव्यू के लिए हम यही बताना चाहते हैं कि बुक का मतलब प्रिंटिंग काफ़ी अच्छा है, काफ़ी शानदार यहाँ पे पढ़ने में हमको लगता है, यानी कि मतलब कहीं भी एक भी तरह का त्रुटि हमको नजर नहीं आता है, और काफ़ी अच्छे सारी जानकारी को सजाया गया है, यानी कि आप देखेंगे फिगर के माध्यम से ही बहुत चीज़ को बताया गया है, जो कि किसी बुक को बेस्ट बनाता है। जितना ही आप सहूलियत स्टूडेंट के लिए करते हैं कि उसको आसानी से समझ में आ सके, किसी टीचर का जरूरत उसको ना पड़ सके इस बुक को पढ़ने में, तो बुक अपने आप ही बेस्ट हो जाती है। तो आप देखेंगे बहुत सारे फिगर के माध्यम से चीजें दी गई है, और अच्छे से मतलब अलग अलग करके सब चीज को दिया गया है, सभी टॉपिक को। ऐसे आप देखेंगे कि मतलब अब जो करंट अफेयर्स का जो दौर चला है, इसमें सारे बुक एक ही ट्रेंड को फॉलो करते हैं, मतलब उसी टाइप के क्वेश्चन उसी टाइप के बनावट में दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी
ये अच्छा बुक है, काफ़ी मेहनत किया था इस बुक पे और बहुत क्वेश्चन इसे लड़ता भी है, जो कि हम देखे भी हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जितना भी है, मतलब आपको जैसे हम बताया पढ़ने के लिए, वो सब आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव को जरूर लगाइएगा, काफ़ी मजा आपको आएगा। ये आपको 18 टेस्ट दिया गया है, जिसमें प्रत्येक में 50-50 क्वेश्चन है, वो लगाइएगा तो आपको सब चीज़ पिछला याद आने लगेगा कि क्या क्या हम पीछे में पढ़े थे। तो करंट अफेयर्स, जो कि एडुटेरिया करंट अफेयर्स के नाम से जाना जाता है, वार्षिकांक, इसको पढ़ने का तरीका आपको हम बता दिए। और अगर आप चाहते हैं स्पीडी को पढ़ने का तरीका तो नीचे कमेंट करिएगा। प्लेटफॉर्म रुकमनी का तरीका, मतलब कैसे वो बुक है, कैसा वो लगता है, किस एग्जाम के लिए ज्यादा प्रभावी है, तो वो भी हम बताएंगे आपको। तीनों में से ज्यादा बेस्ट कौन है, उसके लिए भी हम समय निकाल करके देख के आपको हम बताएंगे। तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। और उसके बाद और भी करंट अफेयर्स को देखना चाहते हैं, हम बना चुके हैं वीडियो, स्पीडी पे भी कर सकते हैं, या पूरे करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना चाहिए, काफी अच्छा वो पॉपुलर हो चुका है बुक, ये वीडियो पॉपुलर हो चुका है यूट्यूब पे, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे एक लिंक आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके उस वीडियो को देखिए करंट अफेयर्स का। और जिस भी एग्जाम से आप तैयारी करते हैं, जिस भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, उसका प्लेलिस्ट आप जरूर मेरे चैनल पर जाकर देखिएगा। अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप नीचे जो लोगो दिख रहा है आनंद स्टडी ऑनलाइन के ऊपर, उसको क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाइए, सारा वीडियो को आप देखिए कि आपके लिए कौन सा ज्यादा वीडियो इफेक्टिव है, कौन सा आपको देखना जरूरी है, वो देखिए। उसके बाद कमेंट करिए, उस पर सारा कमेंट हम पढ़ते हैं, उसका रिप्लाई करने का भी प्रयास करते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा हेल्प मिला होगा। तो एक लाइक तो बनता है इस वीडियो को, एक लाइक जरूर कर दिएगा। और जिस तरीका से बताएं हैं आपको पढ़ने के लिए, उस तरीका से पढ़ करके देखिए। 10 दिन 15 दिन के बाद इस वीडियो पे कमेंट करिए कि हाँ हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर हम दूसरा तरीका आपको हम बताएंगे कि क्या गड़बड़ी है, किताब में गड़बड़ी है या आप में गड़बड़ी है, वो चीज आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए इस तरीके को फॉलो करिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको सब चीज पसंद आया होगा, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।